जो दोनों मंत्रों को श्रवण किया है तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया और आए हैं आकर के व्यास शिष्यों को बार बार कहने लगे कि ये कहां से तुमको प्राप्त हुआ, और सुनाओ और सुनाओ। तब तो व्यास शिष्यों ने कई बार सुनाया लेकिन तृप्ति होती नहीं है। सुखदेव जी ने कहा ये बताओ ये मंत्र मिले कहां से। तब तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव के पास ऐसे हमको तो 2 ही मंत्र प्राप्त हैं, 18,000 दिव्य श्लोक उनके पास। क्या कौन है आपके गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी हैं सम्यव्यास आश्रम के जो श्री कृष्ण वेद व्यास, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान हमारे गुरुदेव हैं। सुखदेव जी ने कहा वो तो मेरे पिता हैं, वो पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, तो मुझे तो ये मिल ही जाएंगे, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो एक दिन जो सुखदेव जी व्यास जी के रोकने पर भी रुके नहीं थे, आज वही सुखदेव जी इन 2 श्लोकों से खिंचे चले आए और उसी सम्यव्यास आश्रम में लौट के आ गए। पिताजी ने देखा, व्यास जी ने हृदय से लगाया, मस्तिष्क सूंघा और आलिंगन किया है। फिर कहा कि पुत्र तुम्हें देखने के लिए नेत्र प्यासे थे, तुम्हें मैं भागवत तो पढ़ाऊंगा लेकिन पहले विदेहराज जनक की मिथिलापुरी में जाकर कर और अपनी योग्यता का परिचय देकर के आओ, योग्यता सिद्ध करके आओ। तो श्री सुखदेव जी मिथिलापुरी भागवत के अध्ययन के पूर्व में भागवत के अधिकारी हैं, ये सिद्ध करने के लिए गए। वहां काम और क्रोध दोनों में किसी प्रकार से अंशांश भी सुखदेव जी में नहीं है। ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के प्रति जनक जी ने सिद्धि दी का ये निर्णय किया। लौट करके आए और आकर के उन्होंने व्यास जी से अध्ययन किया है, भागवत का अध्ययन करके पुनः जंगल में चले गए। अच्छा ये बताएं, आवाज तो साफ आ रही है आपको सुनने में? शब्दों में कोई ऐसा तो नहीं कि समझने में दिक्कत हो? आवाज साफ आ रही है? जैसे ये हॉल है इसलिए कह रहे हैं कि आवाज तो नहीं ऐसे शब्द कट रहे हों, बिगड़ रहे हों कि सुनने में दिक्कत। सही है। तो महाराज आप निवेदन किया था ऋषियों ने कि आप महाराज परीक्षित के भी जन्म कर्म की चर्चा सुनाइए। और श्री सूत जी ने कहा कि जब तक भक्त की चर्चा नहीं होती तब तक भगवान की कथा का उदय नहीं होता। तो महाराज परीक्षित के विषय में कहा है कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और उनका विलय कैसे हुआ, ये जो है कहते हुए कहते हैं श्री सूत जी क्या यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वते वीर गतेषु ब्रकोदरा विद्धो गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध अंतिम स्थिति में था, भीम की गदा से दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी थी और मरणासन अवस्था में दुर्योधन खड़ा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है। उस समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने जाकर के पूछा कि मित्र अब तुम मरने वाले हो, तुम पे भयंकर विपत्ति आई, तुम्हारे भाई तुमसे पहले मारे जा चुके हैं, बड़े बड़े महारथी तुम्हारे लिए अपने देह का त्याग कर दिए, फिर भी तुम्हें सफलता हासिल नहीं हुई, तुम्हें भी मरना ही पड़ रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। और मित्र वही होता है जो संकट में सहायक हो, भाई वही घर भार सहे और पुत्र वही परिवार रहे को, प्रीति वही जो सदा निभे और प्रेम वही जैसे दूध जरे को, नारी वही पति संग मरे और सूर वही संग्राम करे को, संपत्ति में तो अनेक मिले पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है, जो आपत्ति विपत्ति में खड़ा रहे साथ में वही मित्र होता है। सुख के समय में तो सैकड़ों लोग साथ देते थे,
तब तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप एक बार अंतिम इच्छा कहो, मैं उसकी पूर्ति का प्रयास करूं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मरने से पहले यदि मैं पांचों पांडवों के कटे हुए सिर देख लूं तो मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। ऐसा अश्वत्थामा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पांचों पांडवों के सिर काट के तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रतीक्षा हम सामने के युद्ध में तो पांडवों से नहीं जीत पाए, लेकिन आज मैं सोते हुए शिविर में सोए हुए पांडवों की गर्दन काट काट करके तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन कहा है, जागू राखे साइया मार सके ना को बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं उसका संसार बाल बाका नहीं कर सकता, बाल नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के संरक्षण में। पांडवों से आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, बड़े भैया धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम दादा, ध्यान दीजिए। क्या बोले? मनुष्य को जीवन में जब कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो, जीवन में कोई विशेष योग बने, विशेष प्राप्ति हो, तो उस दिन व्यक्ति को नित्य के स्थान पर रहना नहीं चाहिए। इसलिए आज आप शिविरों में मत रहिए। तो क्या करें? बोले चलो आज रात्रि में यमुना दर्शन करें। रात्रि में यमुना दर्शन की कह करके पांचों पांडवों को, माता कुंती को, सुभद्रा, उत्तरा को, द्रौपदी को और दारुकादि सारथी ऋषियों को सबको लेकर के चल। केवल बोले ये बच्चों को लेने दो। द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न पांचों पांडवों से जो 5 पुत्र हैं, इनको शिविर में रहने दो। ये बच्चे हैं, ये कहाँ जागते रहेंगे रात्रि भर? तो 5 पुत्रों को मात्र सहन करते छोड़ा और सबको लेके गए। और जब रात्रि गत हो रही है, लौट करके आए। इधर क्या हुआ? अश्वत्थामा कृतवर्मा को अपने साथ में लेकर के गया और कृतवर्मा को पहरे पे लगा लिया कि देखना, यदि कोई गुप्तचर या सूचना वाहक दिखाई दे मुझे संकेत कर देना, तो मैं छुप जाऊंगा। तुम यहाँ देख रेख में खड़े रहो, मैं पांडवों के सिर काट के लाता। तो कृतवर्मा को अपने सहयोग में लेकर के वहां प्रहरे पर लगा करके स्वयं ने शिविरों में प्रवेश किया। लेकिन एक सबे शिविरों में को खाली पाया। एक शिविर में देखा कि 5 पांडव लेटे। 5 पांडवों से द्रौपदी ने जिन 5 पुत्रों को जन्म दिया था, वो देखने में पांडवों जैसे ही लगते थे। लगा ये तो पांडव ही। कौमार अवस्था थी, लेकिन भयभीत अश्वत्थामा ने विचार नहीं किया कि ये बच्चे हैं कि पांडव, और सोए हुए बालकों को ही पांडव समझ करके महाराज गर्दन काटी, सिर उठाए, लेकर के थाल में सजा करके और सुबह होते होते दुर्योधन के सामने पहुंच गया। दुर्योधन से कहा, मित्र देखो, मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हारी इच्छा को 5 पांडवों के सिर ला करके प्रस्तुत कर दिए, स्वीकार करो। प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाले दुर्योधन ने उनमें से भीम का सिर देखा कि ये भीम का सिर लगता है, तो भीम के पुत्र को भीम का सिर समझ करके हाथ में लिया और लेकर के ऐसे मिसल दिया जैसे कोई पके टमाटर को मिसल दे। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने मेरे शत्रु पांडवों के सिरों को नहीं काटा, बल्कि तुमने पांडव कुल, कौरव कुल का ही अंत कर दिया। अब कौरव और पांडवों के कुल की वृद्धि का अंश भी नहीं बचा। यही 5 पुत्र थे। अभिमन्यु पहले मारा जा चुका है। यही 5 पुत्र शेष थे जो इस कुल की वृद्धि करते, लेकिन इनका तुमने अंत कर दिया। ऐसे विकल होके दुर्योधन तो प्राण त्याग दिया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भयभीत है, क्या करूं। इधर पांडवों को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश सुबह होते होते जैसे ही लौट रहे, सूर्योदय होने वाला है, अरुणोदय हो चुका है। जैसे ही महाराज लौट करके पांडव आए, माता द्रौपदी ने देखा। निहाल सिंह जी थोड़ा आइए, और हमें ऐसा लग रहा है कि आवाज कुछ फैल।
सही है। तो क्या है, जैसे ही उन देखते हैं द्रौपदी देखती कि मेरे पांचों पुत्र सूर्योदय हो गया और सो रहे हैं। सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। यदि घर में लक्ष्मी वृद्धि चाहते हो, निरोगता चाहते हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये इच्छा है। आज घर घर में लड़ाई मची है, सास बहू में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, माँ बेटे में, सास बहू में। उसका कारण है कि हम अपनी सनातन संस्कृति के अंगों का त्याग कर रहे हैं। ये सूत्र कथाओं में मिलते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त पे सोना नहीं चाहिए, मंजन नृत्य करना चाहिए, दांतों पे मल न रहे, भोजन सीमित करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, और वाणी ऐसी बोलना चाहिए कि किसी को कड़वी न लगे, कष्टदायी ना हो। यदि इन नियमों का पालन व्यक्ति करे तो घर में कलह नहीं होगा, रोग नहीं व्यापेंगे और लक्ष्मी का वास होगा। और यदि सूर्योदय सूर्यास्त पे कोई सोता है, मेले कुचेले कपड़े पहनता है, बहुत भोजन करता है और निष्ठुर वाणी बोलता है, तो वहां भगवान विष्णु भी ऐसा आचरण करें तो लक्ष्मी उनको भी त्याग के चली जाएगी। और किसी की तो बात कहा है क्या कहते हैं, बहुवासनम निष्ठुर भाषणं च। कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सूर्योदय सूर्यास्त कृते शयानो बहुकुचैलनं दन्तमलोपधारिणं, कुचैलन मेले कुचैले वस्त्रों को पहने, कुचैलनं दन्तमलोपधारिणं बहुवासनं निष्ठुर भाषणं च, सूर्योदय सूर्यास्त कृते शयानो श्रीर्मुञ्चति यदि वा चक्रपाणि। चक्रपाणि भगवान विष्णु भी अगर ऐसा आचरण करें तो लक्ष्मी उनका भी स्थान छोड़ देती है। तो आप ध्यान करिए, जब अपने पति को छोड़ सकती है ऐसे आचरण से, तो हम लोग कहाँ लगते हैं। इसलिए हमें इन नियमों में विचार करना चाहिए। अगर हम सूर्योदय पे सोते हैं तो सोना बंद कर देना चाहिए। आजकल लोग 12-12, 1-1 बजे तक तो जागते हैं और सुबह 7-7, 8-8 बजे तक सो के उठते हैं। ये हमारी पद्धति नहीं है। ये पाश्चात्य देश तो भोग देश है, वहाँ जिनका जन्म होता है वो भोग योनि है। हमारे यहाँ तो कर्म भूमि है और हमारी कर्म योनि है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए यहाँ तो अच्छे कर्म करने का यत्न करना चाहिए, नहीं तुम्हारा कर्म बंधन के प्रभाव से व्यक्ति की दुर्गति होती है। तो क्या कहते हैं, जैसे ही द्रौपदी ने देखा शिविर में प्रवेश कर रही है कि मेरे पुत्र जगे नहीं, उनको जगा दो, लेकिन शिविर में पग रखा है तो जैसे कीचड़ में पैर रख गया हो ऐसे खून से लथपथ हो गई। और ये क्या, गौर से देखा तो शिविर में 5 बेटों को सोते हुए छोड़ के गई थी। 5 पुत्रों के धड़ तो हैं, सिर एक का भी नहीं है। जिस माता के 5 बेटे हों वो 5 बेटों का कोई सिर काट के ले गया। एक साथ 5 के बिना सिर के धड़ों को देखा, चीख मारते छाती पीटते द्रौपदी मूर्छित होकर गिरने लगी। अर्जुन ने सुना, अर्जुन दौड़ करके आए और आकर के महाराज अर्जुन ने द्रौपदी को पकड़ लिया, जल के छींटे मारे, चेतना में लाए और कहा कि देवी द्रौपदी, मैंने पहचान लिया है अस्त्रों को, जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है मैं वचन देता हूँ, बकरे की भांति बांध करके, जैसे बकरे को बलि के लिए ले जाते हैं ऐसे मैं उसको बांध करके तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम जो कहोगी वो वही दंड से दिया जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे ही ऐसा कहा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया, प्रभु रथ ज्योति चलिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़िए, मैंने पहचान लिया मेरे गुरुपुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र। रथ चलाया श्री कृष्ण ने, अर्जुन रथ पे आरूढ़ हो गए गांडी लेकर के, और जैसे ही महाराज कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े हैं देखा है
तो अश्वत्थामा ने देखा कि अरे ये तो कृष्णार्जुन आ रहा है, भागने लगा। भगवान ने रथ पीछे लगा दिया, रथ को पीछे लगाया, भागते 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 महाराज। अब तो अश्वत्थामा देखता है कि पीछा छोड़ते नहीं है, तो अश्वत्थामा ने अपने पिता से प्राप्त विद्या के बल से ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का प्रक्षेपण अर्जुन के ऊपर कर दिया। अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र भयंकर दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए घनघोर ध्वनि को करने वाला ब्रह्मास्त्र तेज युक्त जैसे ही अर्जुन की ओर बढ़ा, अर्जुन ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्मास्त्र का प्रतिशोधी केवल ब्रह्मास्त्र हो सकता है और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब जन्मुख सन्मुख हुए महाराज, तो त्रिलोकी भस्मीभूत हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। इस अवस्था को देखा है, अब क्या करें। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन, तुम्हारे गुरु का तुम पर इतना स्नेह था कि जो विद्या तुम्हें दी वो अपने पुत्र को दी। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते हैं, लौटाने का ज्ञान नहीं, लेकिन तुम्हें उन्होंने चलाना और लौटाना, अधिकार में लेना, ये सब सिखाया है। इसलिए हमने गुरु प्रदत्त विद्या का प्रयोग करके और आप शीघ्रता से इस दोनों ब्रह्मास्त्रों को अधिकार में लो। तब तो गुरु चरणों का चिंतन किया और गुरुदेव का ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्रों को निवेदन किया, मंत्र शक्ति से दोनों को अधिकार में ले लिया। जैसे ही अधिकार में लिया और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया,